तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। अजीत क्लासेज में आपका एक बार सभी का स्वागत है। अभी रात्रि के लगभग 9 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आज रात में ही आपको अजीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करा दिया जाएगा। तो ये पहला वीडियो है, तो यदि पिक्चर क्वालिटी और साउंड में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको वैसे प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात यह है कि मैं ऑफलाइन तो बहुत टाइम तक पढ़ाया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ऑनलाइन बैच जो है वो मेरे लिए पहली बार है। तो अगर मैं कहीं ज़्यादा स्पीड जाता हूँ या कोई दिक्कतें होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं भी उन चीज़ों को भी सुधार कर सकूं और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, अब बात करते हैं इस कोर्स का। तो ये मैथ का बिल्कुल ही फाउंडेशन कोर्स रहेगा, जो यूट्यूब पे बिल्कुल ही फ्री रहेगा। ठीक है, और जो भी क्लास के पीपीटी या जो नोट्स होंगे, आपको इजीली जो है टेलीग्राम चैनल पे, जो अजीत क्लासेस के नाम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि सवाल का स्टैंडर्ड जो है किस प्रकार का होगा, ये रेलवे के बच्चों के लिए उपयोगी है या नहीं, या एसएससी वाले बच्चों के लिए है। तो ये रेलवे और एसएससी दोनों जो भी प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए है, और जो बच्चे जो बेसिक से मैथ का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो लोग बेसिक्स से मैथ का तैयारी करना चाहते हैं वो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, या जिनका तैयारी अच्छा है और उन्हें किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि उनका कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इजीली प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि सवाल का स्टैंडर्ड कैसा होगा। तो सवाल का जो यहाँ स्टैंडर्ड होने वाला है वो हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, ताकि वैसे बच्चे, चूंकि ये यूट्यूब होता है तो बच्चे देखते हैं, तो हर बच्चे का अलग अलग अपना आईक्यू लेवल है। जो कुछ बच्चे जो होते हैं तेज़ी से चीज़ों को समझते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं स्लो होते हैं। तो हम यूट्यूब पे चूंकि ये बैच पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल मैं चीज़ों को एकदम धीरे धीरे से लेके चलूँगा, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। ठीक है, और जो भी मैथ के सवाल होंगे वो वैसे ही चलेंगे जैसे कोर्स चलेगा। ठीक है, जीरो से धीरे 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 मीडियम फिर एडवांस। तो लास्ट के जो भी हर चैप्टर में, जैसे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो या डिस्काउंट हो, तो लास्ट के जितने भी चैप्टर होंगे उनके लास्ट के एक या दो वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जितने टफ सवाल हो ज़्यादातर वहीं रखा जाए, ताकि जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं खासकर प्रॉपर, तो उन्हें उन सब सवालों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हालांकि अगर बात करते हैं कि 2020 के बाद से, तो सीजीएल के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा मैथ का जो लेवल है वो देखने को नहीं मिला है। अभी हाल फिलहाल में सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ भी लेवल जो मैथ का था वो लगभग रेलवे, सीएचएसएल, एमटीएस इसी लेवल का था। तो उतना ज़्यादा लेवल अब सीजीएल जो है वो मेंटेन करके मैथ का नहीं चल रहा है, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी उसी हिसाब से है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे कोर्स की बात। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल ये चिंता ना करें कि ये जो बैच होने वाला है रेलवे के लिए है या एसएससी के लिए है। बस आप चीज़ों को अच्छे से देखें, क्लास के लास्ट तक जुड़े रहें, और जब तक कोर्स कंप्लीट, जैसे आप परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो परसेंटेज का चैप्टर आप कंप्लीट कर ले, फिर आप देखें कि कितना चीज़ें आपके अंदर में इम्प्रूव हुई हैं, और अब आप परसेंटेज का जो भी किसी भी एग्जाम का जो क्वेश्चन है तो वो आप कैसे इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, तो चलते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। तो आज का क्लास जो है बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। ये परसेंटेज का क्लास है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। इसलिए नहीं कि सिर्फ आप यहाँ पे परसेंटेज सीखेंगे, बल्कि इसलिए कि परसेंटेज जो है, इसके परसेंटेज अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए तो इसके साथ साथ आप 3-4 चैप्टर और बहुत ही उसके क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, और तीसरा
SI एंड CI। तो इन तीनों चैप्टर्स में परसेंटेज का यूज आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्लास को बिल्कुल ही शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि परसेंटेज के जितने बेसिक चीज़ें हैं वो आपका क्लियर हो जाए, और आने वाले समय में आपको जो भी क्वेश्चंस का लेवल जैसे बढ़े तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? तो परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 100 में, 100 में होना। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज़ 100 में 10 है, या कोई पूछे कि 100 का 10 कितना परसेंट है, तो चूंकि ये ऑलरेडी 100 में है तो 10 का मतलब 10% हो गया। लेकिन अगर वही आपसे पूछा जाए कि 50 का 10 कितना परसेंट है, तो अब ये 10% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या है? 100। तो अब 50 है तो 50 को हमें 100 बनाना होगा, कि जो चीज़ें 50 में 10 बार हो रही हैं, 50 में जो 10 है वो 100 में कितना होगा, तो यहाँ हमने 2 से गुना किया, तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब 50-10 का कितना परसेंट है? 20% है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आप समझे। आगे देखिए, अब अगर कहीं भी आपको परसेंटेज मिलता है सिंबल, तो परसेंटेज का वैल्यू इक्वल होता है 1/100 के। ठीक है, जैसे आपको मिल जाए A%, तो आप इसे क्या बोलेंगे? A/100। अगर आपको मिलता है 400%, तो इसे आप क्या बोलेंगे? 400/100। तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आपको सिंपल वैल्यू है, जैसे दिया गया है आपको कि 4 दिया गया है, और इसको बोला जाए कि 4 को परसेंटेज में बदले, तो 4 को परसेंटेज में आप कैसे बदल सकते हैं? तो 100 से इजीली गुना कर दें, तो ये हो जाएगा 400%। तो किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो उसमें 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। जैसे 5 को अगर 100 में बदलना हो, 5 को अगर परसेंटेज में बदलना हो, तो आप कर देंगे 5 गुने 100, तो ये कितना हो जाएगा? 500%। और फिर से किसी भी परसेंटेज के वैल्यू को संख्या में बदलना हो, तो फिर क्या करने वाले हैं हम? रिवर्स। परसेंटेज का मतलब क्या है? 1/100। तो 400/100, तो कितना आ जाएगा? 4। 500/100, तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो आप देख लिए कि कैसे हमने 4 को पहले परसेंटेज में बदला, फिर परसेंटेज के वैल्यू को इजीली हमने संख्या में बदला। ठीक है, तो ये परसेंटेज का बेसिक मतलब होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में जो है इन वैल्यू का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन बना जाते हैं। तो अगर आपको वैल्यू याद है तो आप चीज़ें बहुत जल्दी आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और चूंकि एग्जाम में आपको लिमिटेड टाइम में सवाल करना होता है, तो आप टाइम मैनेजमेंट भी इन वैल्यू को याद करके कर सकते हैं। ठीक है, अब जो जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप उन्हें याद रखें। जैसे 8.33% है, तो इसका मान 1/12 है। 12.5% है तो इसका मान 1/8 है। 16.6% है तो इसका मान 1/6 है। 37.5% है तो इसका मान 3/8 है। 62.5% है तो इसका मान 5/8 है। 66.67% तो इसका मान है 2/3। 87.5% है, इसका मान है 7/8। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है जितने एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। जैसे 40% है तो ये तो इजी वैल्यू है कि 40% है। तो हमने आपको बताया था कि परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए क्या करो, बटा में लगा दो 100, तो 20 दूनी 40 और 20/100 तो 2/5। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करके भी याद हो जाती हैं, बट ये जो वैल्यू है आप उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि आपके लिए चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्लाइड में हम आते हैं, तो यहाँ देखिए कुछ वैल्यू लिखा हुआ है जो बटा में लिखा हुआ है। तो दशमलव का हम लोगों ने देखा, अब बटा का देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी मैं उन वैल्यू को हाईलाइट कर देता हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। बाकी वैसे तो बहुत सारे वैल्यू है जो आप याद कर सकते हैं,
बट बेसिकली उनको ज़्यादा ध्यान रखना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जैसे 33.1/3%, इसका मान 1/3 हो जाएगा। 16.2/3%, इसका मान 1/6 हो जाएगा। 14.2/7%, इसका मान 1/7 हो जाएगा। 12.1/2%, इसका मान 1/8 हो जाएगा। 11.1/9%, इसका मान 1/9 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऊपर में जो वैल्यू था, या यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये 11.11% का वैल्यू कितना है, 1/9। 12.5% का वैल्यू है 1/8। तो दशमलव वाले वैल्यू को तो आपको पढ़ना ही होगा, देख के याद करना होगा। जो वैल्यू फ्रैक्शन में या बटा में है, उसके लिए मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ, जिससे आप उस वैल्यू को इजी वे में पकड़ के और बता सकते हैं कि उसका कितना वैल्यू क्या है। जैसे अगर पूछा जाए कि 16.2/3% का मान कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि 48 और 2 50। 48 और 2 50, यानी कि आपका वैल्यू ऊपर में कितना है, 50। तो 50 में आप किस संख्या से गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा, तो 2 से। तो ऊपर वाले वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ नीचे से देखना है। तो नीचे कितना है, 1/3। तो जो भी यहाँ वैल्यू आए उसके रिवर्स से आप गुना कर दें। तो 2 आया, यहाँ मल्टीपल कितना से करना चाहिए, 2 से। तो यहाँ रिवर्स से गुना कर दिए, तो इसका वैल्यू हो गया 1/6। ठीक है, आगे जैसे है एक और वैल्यू देखते हैं, जैसे 8.1/3%। ठीक है, तो देखिए 8×3 = 24 और 1 कितना आया, 25। तो 25 आ गया, यहाँ लिख देते हैं कलम चेंज करके। 8×3 = 24 और 1 25। तो 25 को 100 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, 4 से। तो इस ऊपर वाले को नहीं देखना है, सिर्फ आपको देखना है नीचे वाले को। ठीक है, ऊपर हमेशा वैल्यू एक ही होता है। तो 1/3, और चूंकि 4 से है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक और वैल्यू देख लेते हैं, जैसे 37 पूर्णांक, कलर चेंज कर देते हैं, 37.1/2%। ठीक है, तो इसको मल्टीपल करके देखते हैं, 37 दूनी 74 और 1 75। तो कितना वैल्यू आ रहा है आपका, 75 आ रहा है ऊपर में। तो 75 को हमें कितना करना है, 100 करना है। तो 75 को 100 करने के लिए कितना से गुना कर देंगे, तो 4/3 से कर देंगे। ठीक है, तो 4/3 से कर देंगे तो ये 1/2, और इसका रिवर्स करके गुना कर देंगे 3/4, तो आपका आ जाएगा 3/8। तो यहाँ देख सकते हैं 37.5% दिया है या नहीं दिया है, अच्छा नहीं दिया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वैल्यू होता है। तो इस तरीके से आप इजी वे में परसेंटेज के कोई भी वैल्यू जो फ्रैक्शन में दिया हो तो वो देख लेंगे कि 100 के कितना पास है, और वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है ये छोटे छोटे वैल्यू के लिए है। तो अगर हम बड़े वैल्यू का बात करें तो चूंकि बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, तो छोटे वैल्यू तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन अगर बड़े वैल्यू है तो हम उन्हें याद नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू के हिसाब से चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी कि हम परसेंटेज के वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको सही कर दीजिएगा, 1/7%। ठीक है, अब जैसे दिया गया है कि 157.1/7%, तो आपको कभी भी देखना है कि नज़दीक में 100 के कितना नज़दीक है, तो 100 वाले चीज़ों को एक बार में आप लिख लें, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब आपके पास कितना बच गया, 57.1/7%। ठीक है, तो एक ये परसेंटेज वैल्यू है और एक ये परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज में बदलने के लिए आपको हमने क्या बताया था कि जो भी परसेंटेज वैल्यू है इसको अगर आपको पूर्णांक में लिखना है तो 100 से भाग देना होगा। जैसे आपको ऊपर बताया था ना कि ए परसेंटेज है, इसका मतलब ए बटा कितना है, 100। तो ये 100% है, तो 100% को हम कितना लिख सकते हैं, 1। अब ये 57.1/7 छोटा वैल्यू है, तो आपको 57.1/7% का वैल्यू याद भी होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर आप फर्दर इसे ब्रेक कर सकते हैं कि 50 और फिर लिख सकते हैं 7.1/7।
तो इस 50% का वैल्यू हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7×7 = 49 और 1 50 हो गया ना। तो फिर कितना से गुना करना होगा, 50 हो गया तो 2 से गुना करना होगा सिर्फ नीचे वाले में, तो ये कितना हो जाएगा 1/14। इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो 7 और प्लस 1 यानी कि 8/14। 8/14 का मतलब हो गया कि 4/7। तो 4/7 इसका वैल्यू हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगा आपका 11/7। ठीक है, इसको और इजी वे में कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको 57.1/7 का वैल्यू याद है तो आप सीधे इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं 4/7। तो जैसे एक ये 1 और ये 4/7, तो 1 + 4/7 तो हो जाएगा 11/7। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू देख लेते हैं। दूसरा वैल्यू है 162.1/2। ठीक है, तो 162.1/2 में तोड़ेंगे तो एक तो हो जाएगा 100, कलम चेंज कर देते हैं, एक तो हो जाएगा 100 और दूसरा हो जाएगा 62.5%। तो 100% का वैल्यू कितना 1, और 62.5% का वैल्यू ऊपर जैसे दिखाया गया था आपको याद होना चाहिए। तो 62.5% का वैल्यू होता है 5/8। तो इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8 × 5 = 13 और बट्टा कितना 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी जो बड़े बड़े वैल्यू हैं उन वैल्यू को आप इजीली जो है, ये परसेंटेज में है तो परसेंटेज के वैल्यू को ये पूर्णांक में ला सकते हैं। जैसे ये 37/8 है, तो अब ये जो नीचे का 2 वैल्यू दिया गया है, ये दिया गया है आपको फ्रैक्शन में, और इसको चेंज करना है चेंज इनटू परसेंटेज। इसको भी दिया गया है चेंज इनटू परसेंटेज। ठीक है, तो हमने यहाँ ऊपर 2 वैल्यू में सीखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। अब बात आती है कि परसेंटेज में हमें चेंज करना है। तो पहला वैल्यू दिया गया है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ 4/7। ठीक है, इसको करना है चेंज इनटू परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे कि परसेंटेज में लाना है तो इजी हमने आपको बताया था कि जैसे A% का मतलब A/100, और किसी चीज़ को परसेंटेज में लाना हो तो 100 से गुना। तो क्या लिख देंगे 400/7। तो ये हो जाएगा सच्चो, ये 7 × 5 = 35, 5 × 50 = 7 = 49 और बच गया 1। तो ये इतना हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन के वैल्यू को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे है 37/8, तो 37/8, तो ये देखना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ जो वैल्यू था 4/7, तो ये 1 से कम था, क्योंकि 7 से जो 4 है छोटा है। बट यहाँ जो है ना 8 से ये बड़ा है, तो आप 2 जीरो लगाएंगे तो भाग देने में डिफिकल्टी होगी। तो आप जब भी बड़ा वैल्यू 1 से ज़्यादा बड़ा मिले तो पहले उसको आप काट लें कि कितना बार में पूरा करता है। तो पूरा करता है कितना बार में, 4 बार में, 8 चौके 32। आपके पास कितना बचा 5/8। तो अब बताइए 4 को जब परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, तो कितना हो जाएगा 400। और इसका 5/8 है, इसको परसेंटेज में बदलना होगा तो गुना 100। 4 से काट दीजिए 25 बार में, और 4 से काट दीजिए 2 बार में, तो ये हो जाएगा 25 × 25 = 125। 125/2 मतलब कि 62.5%। तो इसका मान कितना आ जाएगा 462.5%। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से आप परसेंटेज वैल्यू को, ये परसेंटेज वैल्यू था उसको आपने फ्रैक्शन में बदला, और ये फ्रैक्शन का वैल्यू को किस तरीके से परसेंटेज में बदला। ठीक है, अब चलिए, अब जब हम एग्जाम में आते हैं तो हमें जो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जैसे मिलता है तो आप परेशान हो जाएंगे। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को
आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और समझना होगा। चीज़ें यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई हैं बट मैं हिंदी में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कहता है कि ए इज 20% ऑफ बी, अर्थात ए जो है, इसको हिंदी में बोल देंगे कि ए जो है बी का 20% है। तो किसका 20% है? बी का। तो चीज़ों को जल्दी में लिखने के लिए आपको आना चाहिए कि या तो आप रेशियो लिख दो। तो परसेंटेज के सवाल को जल्दी में सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ें अच्छे तरीके से होनी चाहिए। पहला कि आपको एक रेशियो लिखने आना चाहिए, रेशियो बोलिए, इक्वेशन बोलिए। दूसरा, आपको परसेंटेज का वैल्यू पता हो अच्छे तरीके से। ये दो चीज़ें पता है तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी। जैसे अगर कोई आपसे पूछ दे कि 6.25%, तो आपको चीज़ें रटी होनी चाहिए कि 6.25% का मतलब कितना होता है, 1/16। कोई आपसे पूछ दे कि 5.88% कितना होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/17। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और दूसरा, आपको रेशियो या फिर उनके में इक्वेशन कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए, ये बोल रहा है कि ए इज 20% ऑफ बी, मतलब कि ए बी का, यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ए बी का 20% है। तो आपको कुछ नहीं करना है, रेशियो कैसे लिखना है, ये ए है और ये कौन है, बी है। जिसका बोले उसके में मेन वैल्यू होगा और दूसरे अपना जो दूसरा बचेगा वो उस हिसाब से घटेगा या बढ़ेगा। तो 20%, तो 20% का मतलब क्या बोल सकते हैं आप, 20% को बट्टा में 1/5। तो आप इसको लिख देंगे 20%, तो 5 हो गया। अब 20% का मतलब 1/5 है, तो ये जैसे 5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर ए बी का 20% है तो बी का वैल्यू 5 होगा और ए का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ए 35% मोर देन बी, यानी कि जो ए है वो बी से 35% ज़्यादा है। ए बी से 35% ज़्यादा है। तो इसमें ए और बी का रेशियो कैसे लिखेंगे, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। 35% का मतलब हो गया, फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, तो बट्टा में 100 कर देंगे, तो 5 से काट दीजिए और ये 20 बार में। तो किससे तुलना करना है, 20 से। तो बी का वैल्यू कितना हो गया, 20, और ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो ये ऊपर वाला जो है ज़्यादा है, तो ये जोड़ देंगे, तो ये रेशियो हो जाएगा 27/20। अब ये मत सोचिएगा कि मैं ये रेशियो क्यों लिख रहा हूँ। जब ये रेशियो आपको लिखने एक बार आ जाएगा ना, तो क्वेश्चन की टाइमिंग जो है वो घटते जाएगी आपकी, ठीक है। एक अगला देखते हैं, जैसे बोलता है कि सी इज 25% लेस देन डी, मतलब कि सी जो है, सी डी से 25% कम है। तो इसको रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, तो ये सी है और ये डी है, किससे, डी से। तो 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। तो डी का वैल्यू 4 और कम है, तो ये जो ऊपर होता है ये कम या ज़्यादा होता है, तो एक कम है तो ये कम हो जाएगा, तो 3 अनुपात कितना हो गया, 4। अगला कहता है कि बाई इंक्रीजिंग x% ऑफ 160, मतलब कि 160 को x% बढ़ाना है। तो कैसे लिखेंगे आप, तो लिखेंगे आप कि 160 इंटू 1 प्लस कितना बढ़ाना है, x%, तो लिख देंगे हम x/100। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप 160 इंटू 100 प्लस x/100, ठीक है। तो जब ऐसा आए, जैसे आपको कहा जाए कि 140 को 20% बढ़ाना है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका है 140 और यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 20, अब परसेंटेज का मतलब बट्टा 100। इसको काट दीजिएगा 5 बार में, तो 5 एकम 5 और 1 6/5, तो 140 इंटू 6/5, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 40 5 8 40, 6 8 48 के 8 हाथ में 4, 6 दूनी 12 4 16, तो कितना हो गया, 168। अब जब चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगी तो आप चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। जैसे 20% का डायरेक्ट मान कितना हो जाएगा, 1/5। अब बढ़ाना है तो 140
और कितना बढ़ाना है 1, मूल वैल्यू कितना 5, तो 5 1 6, तो हो जाएगा 6/5, 5 से काट दीजिएगा 28/92 और फिर गुना कर दीजिए तो 168। तो ये बस लिखने का एक तरीका था, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कहा जाए, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ मैं दिखा देता हूँ, नेक्स्ट आगे स्लाइड में मिलेगा आपको कि चीज़ें कैसे बढ़ाना है या घटाना है। तो जैसे अब मल्टीपल फैक्टर देखते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल फैक्टर का मतलब होता है कि वो रेशियो ही एक है। मल्टीपल फैक्टर क्या है, एक रेशियो है। जैसे मतलब कहने का है कि 25% कम, माइनस का मतलब कि कम। तो अगर कहे कि कोई चीज़ 25% कम करना है तो कैसे उसमें चेंज होगा, वही उसका मल्टीपल फैक्टर है। जैसे 25% कम है तो 25% का मतलब 1/4। तो जो 4 होगा ये आपका जो इनिशियल वैल्यू होगा, इनिशियल। और जो ये जो होगा ये कम हुआ वैल्यू होगा। जो भी कम हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो, ये 1 होगा। जो डिफरेंस है वो 1 का कम हो या ज़्यादा हो, ये होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं कि कम हुआ तो इनिशियल वैल्यू 4 और फाइनल वैल्यू 3। तो ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू, और इसमें कमी कितने की, 1 की। तो 25% कम करने का मतलब यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 22.5% बढ़ा दिया गया, चीज़ों को 22.5% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो 22.5% को बढ़ाना है तो आप लिख सकते हैं 22.5% का, या तो आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख दे। तो फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद नहीं हो तो आप सीधे सीधे, आपको बताया गया ना कि यहाँ बताया ना कि 20% का मतलब 6/5 या 100 + x/100। तो सीधे आप जोड़ दें तो हो जाएगा 122.5%, और परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100। तो ये 22.5% वैल्यू बढ़ के डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दशमलव हटा दीजिए तो 0, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 8 40, 50 25, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 200, एक बार और कट जाएगा, 50 25, 5 7 35, 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 40। तो ये हो गया 40:57। तो इनिशियल वैल्यू कितना था, 40 था, और फाइनल वैल्यू कितना हो गया, 57 हो गया, ठीक है। आगे है 37.5%, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है कि बढ़ाना है या घटाना है। 37.5%, तो ये इसमें कुछ चीन छूट गया है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं बता देता हूँ कि 37.5% है। मान लीजिए कि किसी चीज़ को 37.5% हमको बढ़ाना है। क्या करना है, बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, तो 37.5% का आपको वैल्यू पता होता है कि कितना होता है, 3/8। तो ये कौन सा वैल्यू होगा, इनिशियल, और ये कौन सा वैल्यू होगा, फाइनल। तो आपका इनिशियल वैल्यू होगा 8 और फाइनल वैल्यू कितना होगा, 11। तो ये इनिशियल होगा और ये क्या होगा, फाइनल होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मल्टीपल फैक्टर का मतलब होता है कि जो चीज़ें बढ़ती हैं या घटती हैं, तो आप इजी वे में लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को आप जो है परसेंट, ये दिया गया है फ्रैक्शन में, तो आप इसे परसेंटेज में चेंज कर लीजिएगा। बाकी ये ऐसे लिखा हुआ है। आगे चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो ये बहुत ही धीरे धीरे हम लोग जो है परसेंटेज में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं या घटती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया ना कि ये सिंगल है, ये 1% है, कि किसी चीज़ को 25% घटा दें तो इसका मतलब कि 4 से कितना हो गया, 3। किसी चीज़ को 22.5% बढ़ा दें मतलब कि 40 से कितना हो गया, 57, ठीक है। अब किसी चीज़ को 37.5% बढ़ा दें तो 8 से चीज़ें कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है। तो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल परसेंटेज था। अगर एग्जाम में डबल परसेंटेज आता है तो फिर कैसे चीज़ें बढ़ेंगी। तो अब जैसे कहता है कि 10% इंक्रीज होता है 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2 बार, तो यानी कि एक बार 10% बढ़ गया और फिर 10% बढ़ गया, ठीक है। 2 बार इंक्रीज। तो जब डबल टाइम इंक्रीज हो तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप परसेंटेज में वैल्यू को देख लें, और दूसरा होता है कि फ्रैक्शन में वैल्यू को देख लें।
तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझ लें कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करना कैसे है। तो जैसे 10% को 2 टाइम्स बढ़ाना है, तो एक तो सिंपल सा जो लिखने का फॉर्मूला होता है कि जैसे x जो बढ़े या घटे x प्लस एक्स वाई बाई 100, ये होता है। ठीक है, कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 किसी भी दो टर्म के लिए। तो जैसे 10% है और 10% है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 प्लस 10 और प्लस इसका गुना हो जाएगा 100/100, तो ये कट के कितना आ गया 1, तो रिजल्ट आ गया 21। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज वैल्यू। तो कुछ ऐसे वैल्यू होते हैं जिनके लिए आप एग्जाम में परसेंटेज में ये डायरेक्ट जोड़ के फॉर्मूला से लिख दे, या फिर वो ये फ्रैक्शन की तरह लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ वैल्यू ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको फ्रैक्शन में लिखने में आसानी होगी और जोड़ने में मुश्किल हो, और कुछ वैल्यू ऐसे होंगे जो जोड़ने में आसान होगा और फ्रैक्शन लिखने में मुश्किल। तो इसलिए मैं दोनों सिखा देता हूँ। जैसे फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, तो फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, 10% इंक्रीज है, तो 10% को हमने बताया कि था ना आपको कि 10% का ऊपर के क्लास में अभी ऊपर बताया ना कि 10% को कितना लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/10। तो क्या बोला है कि 10 से बढ़ना है ना, तो कितना हो गया 11 हो गया। अब कितना बार है 2 टाइम, तो फिर 10 से कितना हो गया 11 हो गया। तो 10 दही, अब इसका मल्टीपल कर दीजिए, 10 दही या 100, और इधर मल्टीपल कर दीजिए, तो 100 में चीज़ें कितनी बढ़ी 21। तो यानी कि 10% का इंक्रीज 2 टाइम्स का मतलब कितना हो गया 21 हो गया। अब कहता है कि 6% इंक्रीजिंग इन 2 टाइम्स, अब 6% को बढ़ाइए, तो जैसे फॉर्मूला से लिखिए, तो देखिए 6 प्लस 6 और प्लस 6 6 1 36 और बटा कितना 100, तो 6 6 12 और 2 अंक के बाद दशमलव आ गया, तो कितना हो गया 12.36। ठीक है, तो ये इजी वे में लिख दिए। अब अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 6% का मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा 3/50। 6% का मतलब हो जाएगा 3/50। अब 3/50 हो जाएगा, तो अब कैसे चीज़ें बदलेंगी देखिए, 50 से 53, 50 से 53। तो अब देखिए हमने जब 6% को यहाँ पे 10 ये दशमलव से सीधे जो जोड़ते हैं उस हिसाब से ले आए, जो फॉर्मूला है कि हाँ एक्स प्लस वाई और दोनों का मल्टीपल बटा 100, तो चीज़ें कितनी ईजी हो गई। जैसे 6 प्लस 6 फिर दोनों का मल्टीपल 6 6 36 बटा 100, तो 12.36। लेकिन अब जब जैसे इसको फ्रैक्शन में लिखे, तो 6% का मतलब कितना हो गया 3/50, तो 50 से कितना हो गया 53, 50 से 53, अब गुना कीजिए, तो ये हो गया 2500 और ये हो गया 50 का स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर क्यूब भी याद रखने हैं, तो 3 ज़्यादा है तो 9 हो जाएगा, और 25 3 28 हो जाएगा, तो ये हो गया 2809। ठीक है, तो 2809 हो गया। तो 2500 में 2809 है, तो 2500 में कितने का इंक्रीमेंट देखने को मिला 903, यानी कि 2500 में 309 देखने को मिला। तो हमें देखना है 100 में, तो 100 में देखने के लिए क्या करेंगे, इधर 25 से भाग दे दीजिए, तो यानी कि डिवाइडेड बाई 25, तो हो जाएगा 25 से कम 25 5 59, 25 दूनी 50, 9 90, 25 तिया 75, फिर हो जाएगा 150, 25 छक्का 150, तो फिर आ गया 12.36। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें दिक्कत प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये इजी मेथड है और ये डिफिकल्ट हो गया, तो इसलिए मैं शुरू में ही आपको बताया हूँ कि जो इन सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेज होंगे उसमें आपको दोनों देखने हैं कि आप इस मेथड से जैसे ये 10% था, आप इससे भी करो इससे भी करो सेम टाइम है, लेकिन जैसे वो 6% आया तो ये इजी है और ये डिफिकल्ट है। तो ये आपको देखना है कि मैं सक्सेसिव परसेंटेज में कौन सा अप्रोच लगाऊं कि वो इजी हो जाए। ठीक है, अब चलिए, अब ये 3 टाइम्स है, एक नया स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे न्यू स्लाइड एक ऐड कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे न्यू स्लाइड ऐड कर दिए। एक मिनट रुकिएगा, स्लाइड को सही तरीके से कर लूँ। यहाँ तक आ गए हैं, ये न्यू स्लाइड जगह पे आ गया।
तो आगे चलिए, अब कहता है अब 3 टाइम्स देखते हैं। 2 टाइम्स हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए अब देखिए, अब है चीज़ें 3 टाइम्स कैसे होती है। जैसे एक्स हो, वाई हो और जेड हो, तो इसमें प्लस हो तो प्लस दे दे, माइनस हो तो माइनस दे दे। अगर तीनों चीज़ें प्लस में हो तो कैसे करेंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पहला वैल्यू होगा आपका, प्लस फिर मल्टीपल करेंगे दो दो का, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बट्टा 100, फिर करेंगे एक्स वाई जेड बट्टा 4 टाइम 0। ठीक है, अगर कोई चीज़ है 3 टाइम्स, आपको दो ही याद रखना। आप सोचेंगे कि 4 टाइम्स हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए, 6 टाइम्स हो जाए, तो मैं वो भी वैल्यू बताऊंगा, बट आपको मैक्सिमम 3 टाइम्स रखने हैं। और उससे ज़्यादा से ज़्यादा एक 4 टाइम्स वैल्यू आ सकता है, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है आपका, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर कहता है कि x% इंक्रीज हो, y% डिक्रीज हो और z% इंक्रीज हो, तो कैसे लिख देंगे, तो आप लिख देंगे x माइनस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई है तो माइनस एक्स वाई, वाई जेड है तो माइनस वाई जेड, जेड एक्स है तो प्लस जेड एक्स बट्टा 100। और ये हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई जेड और बट्टा 4 टाइम 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 टाइम्स वाले को चेंज कर सकते हैं ऐड करके। ठीक है, अब जैसे पहला है कि 15% का 3 टाइम्स, अब देखिए 15% का 3 टाइम्स तो कैसे करेंगे, तो पहले आप 15 को जोड़ेंगे 3 बार तो कितना होगा 45। तो आप ऐसे लिख के मैं दिखा देता हूँ 15, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, प्लस 15 प्लस 15, फिर आप क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे, तो 15 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 15 बटा 100, फिर इसका 15 का क्यू कर लेंगे तो हो जाएगा 3375 बटा 4 टाइम 0। ठीक है, अब चलिए ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 15 का 225, 225 कितना बार है, 3 बार है, तो 3 बार गुना कर लीजिए, तो 5 3 15, 3 दूनी 6 एक साथ, 3 दूनी 6 बटा 100 प्लस 3375 बटा 4 टाइम 0। तो ये हो गया 45 प्लस 6.75 प्लस 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 0.33, तो यहाँ से हो गया 5 3 8, 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 6 5 11 12 के 2 हाथ में 4 1 5। तो इस तरीके से आप 3 टाइम्स की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब अगर इसका हमें फ्रैक्शन से चेंज करना हो, फ्रैक्शन से, तो कैसे चेंज करेंगे, तो 15% को हम लिख देंगे 3/20। ठीक है, तो चीज़ें कैसे बदलेंगी, तो 20 से कितना हो रहा है 23, 20 से कितना हो रहा है 23, 20 से कितना हो रहा है 23, तो ये हो गया 8000 और 23 का क्यू हो गया 12167। ठीक है, यानी कि 8000 में चीज़ें कितनी बढ़ गई, 4167। तो देखिए ये भी मेथड इजी है और यहाँ पे ये मेथड थोड़ा टफ है। क्यों, क्योंकि वैल्यू इजी है। तो 20 से 23, अगर आपको क्यू याद है तो 12167, अब 8000 में इतना बढ़ रहा है तो हमको चाहिए 100 में, तो 100 में कितना बढ़ जाएगा, तो 8 से भाग दे दीजिए, 8 बचे 40, 1 16, 8 दूनी 16, फिर हो जाएगा 0.0, 8 अठाई 64, तो ये आ जाएगा एक अंक के बाद दशमलव, तो 52.08%। तो ये आपको फ्रैक्शन मेथड हो गया, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला वाला जो मेथड जो हम लिखते हैं वो हो गया। तो आपने दोनों से देख लिया। अब एक और क्वेश्चन है, 10% का इंक्रीज 3 टाइम्स, तो ये आप कीजिएगा और ये 25% का डिक्रीज 3 टाइम ये भी आप कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। अब मिक्सअप देखते हैं कि जब चीज़ें मिक्सअप होती हैं तो कैसे करना है। जैसे 10% इंक्रीज है और 10% डिक्रीज है, तो अगर हम परसेंटेज में लिखें तो 10, जो सिंपल हम फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं परसेंटेज में ही, तो 10 माइनस 10 और माइनस 100/100, तो 10 से 10 कट गया, ये कट गया एक बार में,
तो कितना आ गया -1%। अब अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 10 से 9, 10 से 9, तो ये हो गया 100 और ये हो गया, ये इंक्रीज है तो 10 से 11 और ये डिक्रीज है तो 9, तो ये 99। तो अब कितना हो गया, 1 का लॉस तो 1%। तो यहाँ पे ये भी मेथड सही है फॉर्मूला का, और ये सक्सेसिव वाला मेथड भी आपका सही है। अब आगे देखते हैं 15% इंक्रीज और 10% डिक्रीज। तो 15% इंक्रीज तो फॉर्मूला से देखेंगे तो 15, 10% डिक्रीज तो 10% डिक्रीज, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, चूंकि एक्स और वाई का गुना करेंगे, और यहाँ हो जाएगा 150/100। तो 15 10 ये 5 हो गया, और माइनस ये हो गया 1.5, तो आपका कितना हो गया 3.5%। अब अगर इसे हम फ्रैक्शन में लिखते तो कैसे लिखेंगे, 15% का इंक्रीज है तो 15% को बोल देते 3/20, तो चीज़ें 20 से कितनी हो जाती, 23 हो जाती। 10% डिक्रीज है तो चीज़ें 10 से कितनी हो जाएंगी, 9, तो ये हो गया 200, ये हो गया 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18, 2 20, तो यानी कि 200 में चीज़ें कितनी बढ़ी, 7। तो 100 में कितना चीज़ें बढ़ जाएगा, ये आधा हो गया तो इसे भी आधा कर दें तो कितना हो गया 3.5%। तो ये देखें कि 2 का हमने कैसे किया जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अब 3 का देख लेते हैं, एक और न्यू स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो जब वैल्यू 3 हो, जैसे ये है 20% इंक्रीज, ऊपर का ही क्वेश्चन है, 20% इंक्रीज, 10% डिक्रीज और 5% इंक्रीज, ठीक है। तो पहले मेथड से देखिए, जो फॉर्मूला वाला मेथड है, आप दोनों मेथड देख लीजिए। मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आप सोचेंगे कि मैं इतना टाइम ले रहा हूँ लिखने के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो टाइमिंग नहीं देखना है, क्योंकि बच्चे जो हैं कुछ जल्दी समझ जाते हैं, कुछ देर से समझते हैं। तो मैं आपके हिसाब से चीज़ों को कर रहा हूँ, ना कि मैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये नहीं बोलना है कि हाँ ये बहुत चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन बैच है तो इसमें थोड़ी चीज़ें धीरे चलेंगी, क्योंकि हमें सबको लेके चलना होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो धीरे धीरे समझते हैं, तो उनका उस हिसाब से है, ठीक है। अब चलिए, तो ये 20% है इंक्रीज, 10% है डिक्रीज, और ये 5% फिर है इंक्रीज है, ठीक है। तो ये कैसे है, 20% इंक्रीज है तो फॉर्मूला में 20 का वैल्यू क्या होगा, प्लस, डिक्रीज है तो क्या लिखेंगे, माइनस, इंक्रीज है तो क्या लिखेंगे, प्लस, ये एक हो गया। फिर दूसरा देखिए, 20, ये दोनों गुना मल्टीपल में आएगा, ये इंक्रीज है ये डिक्रीज है, तो आपका चिन्ह हो जाएगा माइनस, गुना करेंगे तो 200। फिर चलिए डिक्रीज है इंक्रीज है, तो फिर चिन्ह हो जाएगा माइनस, गुना करेंगे 50। ये इंक्रीज है और ये इंक्रीज है, तो क्या होगा चिन्ह प्लस, और गुना करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 100। अब चूंकि एक ही डिक्रीज है तो माइनस में एक ही वैल्यू है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, और गुना कर देंगे तो 20 25 100 1000 डिवाइडेड बाई 4 टाइम 0, ठीक है। अब चलिए, तो 20 और 5 25, 25 में से 10 गया, कितना हो गया 15। अब चलिए, ये 100 है ये 200 है, तो 100 माइनस का और ये 50, तो माइनस 150 हो गया, तो माइनस 150 और बटा 100, माइनस 150 बटा 100, और ये हो गया 30 से 30 कैंसिल, तो 1/10। अब यहाँ पे 15 माइनस, इसको लिख देंगे 1.5 और माइनस 0.1, तो ये हो गया 15 माइनस 1.6, तो यहाँ से आ गया 4 और 4 3 13.4, तो ये आ गया इसका तीसरे वाले का सक्सेसिव परसेंटेज, कितना आ गया हमारा 13.4, तो ये हो गया 13.4%। अब अगर हम बात करें कि इसे हम फॉर्म फ्रैक्शन में कैसे लिखते, तो 20% इंक्रीज, तो 20%, इसका वैल्यू कितना होगा 1/5। 10% डिक्रीज, तो 10% का वैल्यू 1/10। 5% इंक्रीज, तो इसका वैल्यू 1/20। अब देखिए, इंक्रीज है तो 5 से 6, डिक्रीज है 10 से 9, ये इंक्रीज है तो 20 से 21 हो गया। अब चलिए, ये हो गया 5 दूनी 10 1000, और ये हो गया 21 से काट, ये एक 9 छक 54 हो गया, 9 छक 54, तो 21 चौक 84, 8 21 पचे 75 से 108 5 113, 113 हो गया। तो 1000 में चीज़ है,
कितनी बढ़ी 134। तो 100 में कितनी बढ़ेंगी, तो एक यहाँ से 10 जीरो काटा तो एक पॉइंट बैठा दे, 13.4%। तो यहाँ भी 13.4%, यहाँ भी 13.4%। तो यहाँ ये चीज़ें ये लिखने में प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, और ये लिखने में इजी है, इसमें कम टाइम। तो हम आगे देखते हैं, ये जो 25% डिक्रीज है, 15% इंक्रीज है और 20% इंक्रीज है। तो इनका वैल्यू देखते हैं। तो 25% इंक्रीज है तो 25 का हो जाएगा 1/4। तो चीज़ें क्या हो जा रही हैं, 4 से 5 हो जा रही है। 15% डिक्रीज है तो 15% डिक्रीज, इसका परसेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन 3/20। 20% डिक्रीज है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। तो इंक्रीज है तो 4 से 5, डिक्रीज है तो 20 से कितना हो गया 17, और ये डिक्रीज है तो 5 से कितना हो गया 4। ये 4 से 4 चला गया, 5 से 5 चला गया, तो 20 में कितना है 17 है। तो 100 में कितना हो जाएगा, 100 में 20 में 17 है, तो 20 में कितने का कमी है 3 का, तो 100 में कितने का कमी होगा 15 का। तो फाइनल वैल्यू कितना हो गया 15% कम आ गया। आगे देखिए, अब अगर हम इसे लिखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, तो क्या लिखेंगे, 25% का इंक्रीज है तो प्लस में, 15% डिक्रीज है तो माइनस में, 20% डिक्रीज है तो किस में, माइनस में। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस। अब चलिए, अब मल्टीपल करना है ना दो दो का, तो ये इंक्रीज है और डिक्रीज है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 25 गुने 15, 15 75, और 15 दूनी 30 और 7 37। फिर लिख देंगे प्लस। अब देखिए, ये डिक्रीज और ये डिक्रीज है तो क्या हो जाएगा प्लस, 15 दूनी 30, 300। अब डिक्रीज है और इंक्रीज है तो क्या होगा माइनस, 25 दूनी 50, 500 डिवाइडेड बाई कितना 100। फिर चलिए, डिक्रीज और डिक्रीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज और डिक्रीज प्लस हो जाएगा, और ये इंक्रीज है तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस 25 गुने 20, तो 25 दूनी 50, 500, तो ये हो जाएगा 7500, अब बट्टा एक पर कितना जीरो, 4 जीरो। चलिए, इसका वैल्यू हो जाएगा -10, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस का 375 से 75 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा -575/100, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा +0.75। तो -10 -5.75 प्लस 0.75। तो ये माइनस का 7.5 और ये प्लस का 0.75 खत्म हो जाएगा, तो आपका कितना बच जाएगा यहाँ पे, माइनस का बच जाएगा 15%, यानी कि 15% का डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ये मेथड सही है और ये मेथड सही नहीं है। तो इस तरीके से आप सक्सेसिव, तो हमने आज क्लास में क्या क्या सीख लिया, एक बार फिर से सम अप कर दिया जाए टोटल को। तो हम लोगों ने सीख लिया, हम लोगों ने सीखा परसेंटेज का मतलब सीख लिया, हम लोगों ने सीख लिया परसेंटेज कैसे परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज के वैल्यू को कैसे हम संख्या में बदलेंगे। फिर हम लोगों ने सीखा कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू, तो ये इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा। फिर हम लोगों ने सीखा कैसे परसेंटेज वाले वैल्यू को हम लोग जो पूर्णांक में होते हैं उसको इजीली फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा बड़े वैल्यू को कैसे परसेंटेज में बदला जाना चाहिए। फिर हम लोगों ने क्या सीखा, लैंग्वेज बेस्ड इशू की कैसे हम लैंग्वेज बेस्ड इशू को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा मल्टीपल फैक्टर्स का मतलब भी वही है, बट ये सिंगल है। तो जैसे 25% कमी, ये 22% का वृद्धि, तो ये ऐसे है। फिर हमने सीखा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, तो जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स कैसे चेंज होता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कहाँ पे हम फार्मूला का यूज कर सकते हैं और कहाँ पे हम बिना फार्मूला के इजीली कर सकते हैं। तो दोनों वे में हमने आपको बताया इन चीज़ों को कि कहाँ आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। तो इस तरीके से आज का लेक्चर जो है अब हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। और परसेंटेज का जो पहला वीडियो था, चूंकि ये पहला वीडियो है
तो अगर जो भी दिक्कतें आती है थोड़ी सी उसे देख ले। आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम है उसे हम लोग सॉल्व करके और आपको एक और अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करें। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।